हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी व्यायाम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, जैसा कि हम बात कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर के बारे में, उसमें यहाँ पे हमने बात कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ध्यान देना, हम स्टूडेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के काफी पार्ट्स को समझ चुके थे। आज हम एक बार फिर से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तह तक देखने का प्रयास करेंगे, उसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना स्टूडेंट, एक बार फिर से फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहे हैं हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है नर जनन तंत्र, यानी कि वहां पे हमने बात किया था नर जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र की कुल मिलाकर बताया था कि 3 भाग यानी कि 3 सेक्स ऑर्गन अंतर्गत आ रहे थे। एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तीसरा एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहा है। ध्यान देना, जो भी स्टूडेंट पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो आप फर्स्ट लेक्चर देखेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी, लेक्चर आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा। ध्यान देना, ये जानकारी आपको खास करके एग्जामिनेशन के लेवल पर तो होगी, आगे की जो भी एग्जामिनेशन होंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होंगे, सभी को हम कवर अप करके चल रहे हैं। ध्यान देना, चाहे आप बैचलर के हो तब भी आपको ये लेक्चर काम करेगा। ध्यान देना, बात करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं, ध्यान देना, इस डायग्राम दिखाया गया है एनसीईआरटी बुक्स का है। ध्यान देना, ये प्योरली एनसीईआरटी बुक्स का डायग्राम बनाया गया है। ये जो डायग्राम है, ध्यान देना, उसका मतलब कि जो डायग्रामेटिक सेक्शन वीव है, उसका मतलब कि शोविंग किया गया है। उसका सेक्शन काटने के बाद कैसे दिखाई देता है, उस तरीके से डायग्राम बनाया गया है। ध्यान देना, और ये डायग्राम जो कि उस लेक्चर में आपको बताए ही थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम था, तभी हमने सोचा एक बार फिर से ये डायग्राम बना दिया जाए। ये डायग्राम है, ध्यान देना स्टूडेंट, ये डायग्रामेटिकली वीव फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट। और इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, पार्ट्स ऑफ टेस्टिस के बारे में दिखाया गया है एंड इज ओपन टू द, ध्यान देना, तो इनर डिटेल्स, इसके डिटेल्स माइन्यूट कॉन्सेप्ट को भी इसमें बतलाया गया है इस डायग्राम में। ध्यान देना, इसके पहले जो हम पढ़ाए थे फर्स्ट वाले लेक्चर में, उसमें हमने एक डायग्राम और बताया था, बहुत सिंपल डायग्राम था, और उस डायग्राम में आपके जितने भी डक्ट वगैरह थे सभी आ रहे थे, वो भी डायग्राम ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो डायग्राम अगर आप समझ जाएंगे तो ये सब डायग्राम आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, बहुत सिंपल डायग्राम समझ में आएगा आपको। ध्यान देना, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एक्स्ट्रा स्टॉक जानकारी ले लेते हैं। ध्यान देना, जैसे जब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा, इसमें जब हम बात करते हैं तो लोकेटेड पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है, निचले वाले भाग में, जिसको सोनी मेखला कहते हैं, वहाँ पे लोकेटेड होता है। उसके साथ साथ जब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि जिसको स्क्रोटम कहा जा रहा है, वहाँ पे क्या होता है, लोकेटेड होता है स्क्रोटम में, सैक लाइक स्ट्रक्चर में लोकेटेड होता है क्या, यानी टेस्टिस। और ध्यान देना, टेस्टिस जो होता है, जिसको विसर कहते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसको विसर कहा जा रहा है, जिसको टेस्टिस कहते हैं हिंदी अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या कहा जाता है, विसर। ये जो टेस्टिस होता है, ये जो टेस्टिस देख रहे हैं, देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि जहाँ पे गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, जहाँ पे युग्मक जनन की प्रक्रिया होगी, उसको हम बोलेंगे प्राथमिक जनन अंग। वहां पे हमने बताया था डिटेल में, यानी टेस्टिस जो होगा वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। जब बात करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग में, तो ह्यूमन बीइंग में जो टेस्टिस होता है, अधिकतर मैमल्स की बात कर लेते हैं, तो जो टेस्टिस होते हैं ये तुम्हारे आउटसाइड टू दी बॉडी, ये बॉडी के आउटसाइड होते हैं, समझ रहे हो, यानी कुल मिलाकर के ये एब्डोमेन से बाहर की साइड होते हैं। एब्डोमेन के नीचे जो पेल्विक रीजन होता है, सोनी मेखला वाला रीजन, वहां पे तुम्हारे जो होते हैं टेस्टिस बाहर की तरफ इस टाइप से स्क्रोटम में पाए जाते हैं। ध्यान देना, स्क्रोटम में 2 टेस्टिस क्या हो रहे हैं, पाए जा रहे होते हैं। ध्यान देना, यानी कि हम लोगों में जो टेस्टिस होता है बाहर की तरफ स्थित होता है, इसको जानेंगे ध्यान से। और ऐसा नहीं है, एक पाउच लाइक साइक लाइक संरचना में पाया जाता है। ध्यान देना, इसको हम बोलते हैं पाउच लाइक संरचना को स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्क्रोटम। इस तरीके से हम बना भी सकते हैं। ध्यान देना, इस तरीके से जो पाउच लाइक संरचना बना रहे हैं, इस प्रकार से सिंपल डायग्राम बनाते हैं। इस तरीके से जो पाउच लाइक संरचना यहाँ पे बन रही है, ये जो देख रहे हो पाउच लाइक संरचना को, इसको क्या कहा जाता है, स्क्रोटम कहा जाता है। ध्यान देना, इसको क्या कहा जाता है, स्क्रोटम कहा जाता है। ध्यान देना, इस स्क्रोटम के अंदर जो तुम्हारे दिखाई दे रहे हैं, ध्यान देना, इस स्क्रोटम के अंदर जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होते हैं, दीज आर दी टेस्टिस। ये क्या होते हैं स्टूडेंट, टेस्टिस हुआ करते हैं। ध्यान देना, टेस्टिस जो कि मेल गोनाड होता है, इंपॉर्टेंट ये भी है, मेल गोनाड, दीज आर दी दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इसी टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म की फॉर्मेशन की प्रक्रिया देखी जाती है, ध्यान समझना। और उसके बाद जब हम बात करते हैं टेस्टिस की,
तो ह्यूमन बीइंग में टेस्टिस बाहर होता है, ये भी चीजें एकदम क्लियर रखना। क्यों बाहर होता है उसका एक रीजन जान लेंगे, क्या कारण है कि टेस्टिस हम लोगों में बाहर होता है एज ए ह्यूमन बीइंग्स में। तो उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि ये लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है बिलो होता है। ध्यान देना, टेम्परेचर क्या होता है, बिलो होता है, यानी 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है, कम चाहिए होता है। ध्यान देना, यानी कि ध्यान समझना, तो यहाँ पे टेस्टिस के लिए यानी इसका टेम्परेचर जो मेंटेन कर रहा है लेकिन 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। ध्यान देना, शुक्राणु के निर्माण के लिए, यानी कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस में ध्यान देना लगभग 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए। ध्यान देना, कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन होना रहता है, इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर कम जरूरत होती है। ध्यान देना, अगर वो टेस्टिस अंदर पाया जाता होता एब्डोमेन के अंदर, तब दिक्कत हो जाती, तब वहाँ पे शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, ध्यान देना, में प्रॉब्लम होती। ध्यान देना, यानी कि स्पर्म बनने की प्रक्रिया वहाँ पे नहीं मेंटेन हो पाती। मेंटेन होती, ध्यान देना, कब मेंटेन होती, जब बॉडी का टेम्परेचर कम होता तब मेंटेन होती। ध्यान देना, हमारा बॉडी का टेम्परेचर, और ध्यान देना कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिसमें जो टेस्टिस होता है एब्डोमेन के अंदर पाया जाता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें जो टेस्टिस होता है, विसर्ज जो होता है, पेट के अंदर पाया जाता है। ध्यान देना, जैसे बात करें वो जीव, जैसे बैट हो गए, समझ रहे हो, बैट वगैरह, जैसे चमगादड़ बोलते हो तुम, वेल मछली हो गई, ये सब वेल वगैरह। उसके बाद मेल की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। उसके बाद एलिफेंट हो गया, समझ रहे हो, एलिफेंट हो गया, डॉल्फिन हो गई, इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेंगे एग्जाम्पल, वेल, एलिफेंट, डॉल्फिन, उसके बाद बैट। ये सब जो होते हैं, ध्यान देना, ये सब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनका जो टेस्टिस होता है एब्डोमेन के अंदर पाया जाता है। अब एब्डोमेन के अंदर पाया जाता है तो वहाँ पे स्पर्म बनेगा, ये सब जो पाया जा रहा है। अब क्यों स्पर्म बनेगा इसमें, क्यों हमें बाहर पाया जा रहा है, क्यों हमें ये सब चीजें, ध्यान देना, इसका जो रीजन है, क्योंकि वहाँ पे उन सब जीव में जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कम होता है। जैसे हमारे तुलना में बात करें, वो सब जो जीव जैसे बता रहे हैं, डॉल्फिन, बैट, उसके बाद ये सब जो जीव बोले अभी, डॉल्फिन हो गया, बैट हो गया, समझ रहे हो, इन सब जीवों में तुम्हारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ये जैसे हमारी बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस है, उसमें क्या होता है, कम टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर, समझ रहे हो, जिसकी वजह से वहाँ पर एब्डोमेन के अंदर ही टेस्टिस पाया जा रहा है, तब भी शुक्राणु का निर्माण वहाँ पे हो जाता है नॉर्मल। लेकिन हम लोगों में होता क्या है, ध्यान से समझना, हम लोगों में ये होता है एज अ ह्यूमन बीइंग्स में, ध्यान देना, ये चीजें देखी जाती है कि ये नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिसकी वजह से स्पर्म का फॉर्मेशन हो सकता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है। ध्यान देना, इस वजह से, क्योंकि अगर ये टेम्परेचर ना मेंटेन हो पाता दिक्कत हो जाती है, स्पर्म निर्माण नहीं होता। कभी कभी ध्यान देना, इस पे कुछ केसेस भी देखे जाते हैं, कुछ कपल्स कंसीव भी नहीं कर पाते, उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती कुछ मेल की, तो उसमें होता क्या है, इसी से देखते हैं, यानी कि उनका स्पर्म काउंट वगैरह को देख करके ठीक किया जाता है। तो वहाँ पर अलग अलग टाइप्स के, समझ रहे हो, डिफरेंट टाइप्स के अंडरगारमेंट्स यूज करने के कारण कभी कभी ये भी हो जाता है कि वहाँ पर, समझ रहे हो, ऐसे अंडरगारमेंट्स होते हैं जो एकदम मतलब कि सटीक स्क्रोटम से लगे होते हैं, जिससे वहाँ पे वो टेम्परेचर अपना मेंटेन नहीं कर पाता है, समझ रहे हो, जिसकी वजह से उसको समझ रहे हो, फ्रीली अंडरगारमेंट की जरूरत होती है, जिससे शुक्राणु का फॉर्मेशन अच्छे से हो जाए। ध्यान देना स्टूडेंट, ध्यान देना, आप लोग ये सब जो वर्ल्ड है इससे आप लोग को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कुल मिला करके ये चीज़ें आपको बहुत जानकारी के लिए पढ़ा रहे हैं, बहुत डिटेल में, क्योंकि आप अगर ये चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगी, जिससे आप दूसरों को भी जागरूक करेंगे। ध्यान देना ये चीज़ें, और खास करके सिलेबस तो पूरा होगा ही। ध्यान देना, ये तो रहा तुम्हारे टेस्टिस के बारे में जानकारी। और एक चीज, अभी तो तुमने समझा टेस्टिस के बारे में, यानी कि इतना बॉडी का टेम्परेचर कम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। और टेस्टिस क्या है, मेल गोनाड है, जिसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कह रहे हैं। ध्यान देना, और इसके साथ साथ टेस्टिस में क्या कहानी होती है, इस टेस्टिस के अंदर, ध्यान देना, ये जो टेस्टिस बनाया गया है, इसके अंदर जब हम झांक के देखते हैं, इस टेस्टिस के अंदर जब हम झांक के देखते हैं तो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ध्यान देना, यहाँ पे इस तरीके से, इस डायग्राम में देखेंगे तो तुमको दिखाई देगा डिटेल में, इस तरीके से। यहाँ पे देख रहे हो, इस टेस्टिस के अंदर जब झांक के देखते हैं इस तरीके से, इसको सेक्शनली काट के दिखाया गया है, तब जाके दूर दूर दिख रहा है। वैसे नॉर्मली तो एक ही पाउच में पाया जाता है, ध्यान देना, एक ही पाउच में पाया जाता है, जिसको स्क्रोटम कहा जा रहा है। तो स्क्रोटम जिसको कहा जा रहा है एक ही पाउच में, जैसे इसके लिए हम एक इमेजिनेशन करते हैं, इस तरीके से हम समझ भी सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखेंगे ध्यान से,
जैसे यहाँ पे ये क्या है, मार्कर का कैप है, दो ये मान लो क्या है, तुम्हारे टेस्टिस है, जिसको टेस्टिकल्स भी कहते हैं, ध्यान देना, टेस्टिस अथवा टेस्टिकल्स, जिसको बिसड़ कहा जाता है। इस तरीके से स्क्रोटम होता है, यहाँ पे एक यहाँ पे, इस तरीके से स्क्रोटम के पाउच में क्या होता है, बंद होता है। ध्यान देना, स्क्रोटम के पाउच में क्या होता है, ये चीजें पैक होती हैं, जिसको सैक लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको स्क्रोटम कह रहे हैं ये चीज। इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये टेस्टिस पाए जाते हैं। अब टेस्टिस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसको जरा समझने के लिए हम इस डायग्राम को डिटेल में देखते हैं। ध्यान देना, टेस्टिस के अंदर की जब हम कहानी के बारे में बात करते हैं, ध्यान देना, टेस्टिस के अंदर लगभग टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स देखा जाता है। ध्यान देना, टेस्टिकुलर लॉब्यूल देखा जाता है। इसी टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में क्या होता है, जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स मिलकर बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मिलकर बनता है। ध्यान देना, यहाँ पे जो टेस्टिस के अंदर देखा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, दीज आर दी टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। और ध्यान देना, एक टेस्टिस में बात करें लगभग कितने टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं, 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स अगर इन ईच टेस्टिस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ध्यान देना, बात कर रहे हैं एक टेस्टिस में लगभग 250 क्या पाए जाते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स पाए जाते हैं। एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, आप इसको लर्न करेंगे, लगभग इतने क्या पाए जाते हैं, तुम्हारे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स पाए जाते हैं। ध्यान देना, और इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में दिख कहाँ पे रहा है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स यहाँ पे तुम्हारे जो दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे जो बनाया गया है, ध्यान से समझना, इस तरीके से यहाँ पे जो बनाया गया है, ये सब क्या है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है, यानी कि एक दूसरे से आपस में लिपटे रहते हैं। ध्यान देना, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स लगभग एक टेस्टिस में बात करें कितना, लगभग 250 के आसपास पाया जा रहा है। इसमें भी कितना होगा, 250 के आसपास टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स पाया जाएगा। इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में ध्यान देना स्टूडेंट, जब बात करते हैं इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में क्या होता है, 2 से लगभग 1 to 3, लगभग 3 के आसपास मानते हैं, लगभग 2 to 3 क्या पाया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ध्यान देना, इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर 2 से 3, लगभग 3 के आसपास क्या पाया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। एनसीईआरटी में आपकी लिखा गया है 2 to 3, तभी हमने 2 to 3 यहाँ पे बताया है। 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है, कहाँ पे, इसी टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर। ध्यान देना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो वहाँ पे दिखाई बताया जा रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो रेटेड टेस्टिस है, समझ रहे हो, कल भी हमने बात किया था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया, रेटेड टेस्टिस हो गया ना। रेटेड टेस्टिस बात क्या होगा, वास डिफरेंशिया होगा, वास डिफरेंशिया के वगैरह आगे चल करके एपिडिडाइमस में जाएगा। एपिडिडाइमस जो होगा, ध्यान देना, आगे चल करके इसमें जाता है, वास डिफरेंशियस में जाता है, जिसको वास डिफरेंशिया भी कहा जाता है। और वही वास डिफरेंशिया होते हुए कहाँ पे जाता है तुम्हारे, ध्यान देना, इजैकुलेटरी डक्ट्स यानी सेमिनल वेसिकल से होते हुए इजैकुलेटरी डक्ट्स में, इजैकुलेटरी डक्ट्स से आगे कहाँ पे जाएगा, यूरेथ्रा में जा रहा होता है, यूरेथ्रा से बाहर ओपन हो जाता है। ध्यान देना स्टूडेंट, ये भी चीजें आपको पूरा लर्न हो जाएगा, आप लास्ट तक वीडियो तक बने रहेंगे, आपको चीजें बहुत डिटेल में समझ में आएगी। ध्यान देना, आगे हम बात करते हैं कहानी। कहने का मतलब यहाँ पे बात कर रहे थे, इस तरीके से जो यहाँ पे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें 2 से 3 लगभग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की कहानी क्या है, ध्यान देना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कुछ इस टाइप से होते हैं। ध्यान देना, इस टाइप से यहाँ पे जो दिखाया गया है, इस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बहुत सारे गुच्छे के जैसे पाए जाते हैं। जब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस सेक्शन काट के देखा जाता है, ध्यान देना, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का टीएस सेक्शन काटा जाता है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ध्यान देना, इस तरीके से जब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का टीएस सेक्शन काटते हैं, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ध्यान देना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का टीएस सेक्शन काटा गया है, और ध्यान देना, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। ध्यान देना, क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। इस तरीके से पहले हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर देख लो, उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ध्यान देना, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप से क्या पाई जाती है तुम्हारी, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको चीजें बहुत क्लियर समझ में आए। ध्यान देना, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर इस तरीके से, ध्यान देना, क्या पाई जाती है, स्पर्मेटोगोनिया सेल पाई जाती है। ध्यान देना, स्पर्मेटोगोनिया सेल पाई जाती है। इस तरीके से क्या होती है, स्पर्मेटोगोनिया सेल पाई जाती है। इस तरीके से के अंदर बहुत सारी क्या होती है, स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है, जिसको स्पर्मेटोगोनियम भी कहते हैं। ध्यान देना, स्पर्मेटोगोनिया अथवा स्पर्मेटोगोनियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस टाइप से इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर तुम्हारी पाई जा रही होती है। देयर आर दी स्पर्मेटोगोनिया अथवा स्पर्मेटोगोनियम। इसका भी नाम हम लिखते चलेंगे, ध्यान देना, इसका नाम भी लिखते चलेंगे, इसका नाम भी लिखते चलेंगे। इसको क्या कहा जा रहा है, स्पर्मेटोगोनिया कहा जा रहा है। ध्यान समझना, स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया जो है, ध्यान समझना, स्पर्मेटोगोनिया के इस टाइप से बगल बगल यहाँ पे इस तरीके से
कुछ इस तरीके से जो होती है, इसको हम अलग कलर से बनाते हैं। इस तरीके से जो होती है, इसको खाना देने के लिए एक अलग से सेल पाई जाती है। ध्यान समझना, जो खाना दे रही हैं, जो सेल्स हमारी जो पाई जा रही होती हैं, इस तरीके से जो ग्रीन कलर का बना रहे हैं, इसको बोलते हैं सरटोलाई सेल। ध्यान देना, सरटोली सेल जिसको कहा जाता है। ये सरटोली सेल जो होती हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ध्यान देना, टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। ध्यान देना, शुक्राणु के फॉर्मेशन के लिए जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वो तुम्हारी सरटोली सेल प्रोवाइड करती है। और क्या क्या सेल पाई जाती है, ध्यान समझना। और जो सेल्स पाई जाती है, इसके बीचों बीच एक सेल्स पाई जाती है इस टाइप से। ध्यान देना, इसके बीचों बीच जो सेल्स पाई जाती है, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीचों बीच जो स्थान होता है, जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, उसी इंटरस्टिशियल स्पेस में ध्यान देना लीडिंग सेल पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल। जैसे इस टाइप से यहाँ पे बात करिए, क्या है तुम्हारी लीडिंग सेल हुआ करती है इस टाइप से। ये क्या है, लीडिंग सेल है। ध्यान समझना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इस टाइप से, क्या है तुम्हारी लीडिंग सेल है। ये क्या है, लीडिंग सेल हुआ करती है। ध्यान देना, लीडिंग सेल, लीडिंग सेल, समझ रहे हो। और ध्यान देना, जो लीडिंग सेल होता है उसका काम क्या होता है, ये टू प्रोड्यूस द एंड्रोजन हार्मोन। ध्यान देना, जिसको मेलनेस हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या करता है, एंड्रोजन हार्मोन्स को प्रोड्यूस कराता है। एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एंड्रोजन को हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कह सकते हैं। ध्यान देना, एंड्रोजन आपके एनसीईआरटी बुक्स में लिखा गया है, उसी को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। कहने का मतलब कि जो एंड्रोजन, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो रिलीज करा रहा है, वो कौन रिलीज करा रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस से रिलीज हो रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं, ध्यान देना, लीडिंग सेल्स में पाए जा रहे हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में। उससे क्या निकलता है, एंड्रोजन हार्मोन निकलता है, जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, जो ह्यूमन बीइंग का मेलनेस कैरेक्टर डेवलप करवाता है। ध्यान, जो भी नर के लक्षण होते हैं, जो मेलनेस कैरेक्टर होते हैं, वो सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण आ रहे होते हैं। जैसे लक्षण की बात करें, जैसे बात करते हैं प्यूबर्टी स्टेज में होता क्या है। प्यूबर्टी स्टेज आने के बाद जब मेल की बात होती है, तो आगे जैसे जैसे बढ़ने रहते, 12 से 13 साल के हो जाते हैं, जब आगे की तरफ जाते हैं 15, 16, 14 साल, ऐसे ऐसे जब बढ़ते रहते हैं, तो वहाँ पे उनकी आवाज़ में होता क्या है, आवाज़ वगैरह के साथ साथ मतलब डिफरेंट टाइप से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वगैरह पे अलग अलग जगहों पे प्यूबिक हेयर वगैरह का फॉर्मेशन होना रहता है। धीरे धीरे उसी साथ साथ होता है। ध्यान देना, जैसे जैसे हार्मोनल लेवल बढ़ते हैं, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से प्यूबर्टी भी बढ़ रही है और हार्मोनल लेवल भी रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे दाढ़ी मूंछ का विकास, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होने लगती हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि वहाँ पे ध्यान देना, स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको लीडिंग सेल, जिसको एंड्रोजन कह रहे हैं, ये करता है, मेलनेस कैरेक्टर को डेवलप करवाता है। और साथ ही साथ आवाज में भी भारीपन हो जाता है मेल में। ध्यान देना, आवाज में भी भारीपन देखा जाता है एज अ कंपेरिजन बिटवीन फीमेल। अगर फीमेल से कंपेरिजन करें तो मेल की आवाज क्या होती है, भारी होने लगता है। क्यों, वोकल वहाँ पे, और हार्मोनल के कारण। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्मोनल लेवल के कारण वहाँ पे अलग अलग चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इंपॉर्टेंट है, आप लोग चीज समझेंगे। एक बार फिर से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने क्या करा है, बहुत सारी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में लगभग 250 के आसपास क्या पाए जा रहे हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। इसी टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में लगभग 3 के आसपास, 1 से 3 के आसपास क्या पाई जाती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जब काटा जाता है तो देखा जाता है क्या चीज, ध्यान देना, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बहुत सारी क्या होती है, स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है। उसी स्पर्मेटोगोनिया को खाना देने वाली कुछ सेल होती है, उसको न्यूट्रिशन देने वाली सेल होती है, उसके चारों तरफ अगल बगल, जिसको हम बोलते हैं सर्टोलाई सेल। उसी सर्टोलाई सेल जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो बीच में स्थान होता है, जैसे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये हो गया, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये हो गया, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये हो गया, एक ये हो गया, इसके बीच में जो स्थान होता है, वहाँ उस स्थान को हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। उस इंटरस्टिशियल स्पेस में ध्यान समझना, लीडिंग सेल पाई जाती है, और वही लीडिंग सेल क्या करती है, एंड्रोजन हार्मोन्स रिलीज करती है, जिसको मेलनेस हार्मोन बोलते हैं, जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कहते हैं। ध्यान। और यहाँ पे साथ के साथ चीजें समझेंगे। यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है, ध्यान देना, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है, यही स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होती है। ध्यान देना, कहने का मतलब जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होगी, यही आगे चल करके स्पर्म भी बनाएगी। यहाँ पे लगातार डिवीजन होता रहता है, माइटोसिस डिवीजन करके स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होती है। वही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब बदल जाती है, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस डिवीजन होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जब मियोसिस डिवीजन होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में बदलता है। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस फिर डिवीजन होगा, तो ध्यान देना, फिर एक बार मियोसिस होगा, तो वहां पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस होगा तो किस में बदलेगा, स्पर्मेटिड में बदलेगा।
देन स्पर्मेटिड में डिफरेंशिएशन होगा तो स्पर्मेटिड किसमें बदल जाएगा, स्पर्मेटोजोआ में बदल रहा होगा। ध्यान देना, इस पूरी प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से समझते हैं, शुक्राणु जनन के नाम से समझते हैं। ध्यान देना, आगे हम ये चीजें बहुत आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी तो बस आपको पूरा डिटेल में जो भी स्ट्रक्चर के कहाँ तक जा रहे हैं, आखिर कौन सा स्ट्रक्चर कर क्या रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान देना, आगे हम बात कर रहे हैं, यानी कि हमने टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के बारे में डिटेल में समझा, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के बारे में स्टूडेंट हमने डिटेल में समझ चुके हैं। ध्यान देना, आगे हम बात करते हैं वही टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, आगे चल करके बहुत सारे समझ रहे हो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, जब यानी चिकन के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिसको हम बोल रहे थे, आगे चल करके बीच में एक जैसा जाल जैसी बना रही है कुल मिलाकर के बीच में, जिसको हम रेटी टेस्टिस कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, रेटी टेस्टिस। अगर कल का लेक्चर आप देखेंगे, कल वाला जो पहला लेक्चर है, यानी कि जो पहला लेक्चर है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा। ध्यान देना, इसको देखेंगे आपको एकदम पूरा चीज एकदम क्लियर होगी, क्योंकि वहाँ पे हमने रेटी टेस्टिस को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ला करके बीच में बना रहे थे, जिसको हम रेटी टेस्टिस बोल रहे थे। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी दिखा देते हैं ताकि आपको चीजें बहुत क्लियर हो। ध्यान देना, ताकि आपको चीजें बहुत क्लियर हो। जैसे यहाँ पे जब हम बात करते हैं इस टाइप से टेस्टिस होता है, इस टाइप से सपोज दैट ये क्या है, टेस्टिस है, यहाँ पे मान लो स्क्रोटम है। अब होता क्या चीज है, इसके अंदर इस तरीके से बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, इस तरीके से बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हम बना रहे हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आ करके एक बीच में समझ रहे हो मिल रही है, जिसको हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस। यही होता है रेटी टेस्टिस। ध्यान देना, रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस यहाँ पे जो बनाया गया रेटी टेस्टिस, यही जो रेटी टेस्टिस होता है आगे चल करके रेटी टेस्टिस से एक इस टाइप से निकला होता है, जिसको वास इफ्रेंसिया कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, वास इफ्रेंसिया, यहाँ पे बनाया गया है वास इफ्रेंसिया। किस तरीके से हमने बनाया था वहाँ पे वास इफ्रेंसिया, और वास इफ्रेंसिया के साथ साथ यहाँ पे ऐसे हम जर्म सेल भी बनाए थे ना, इसके चारों तरफ इस टाइप से जर्म सेल, समझ रहे हो। देखो जर्म सेल्स की जब हम बात करते हैं, बहुत सारी जर्म सेल्स ना, जैसे यहाँ पे बात किया हमने जर्म सेल्स के बारे में, स्पर्मेटोगोनिया सेल हो गया, सर्टोलाई सेल्स हो गए, ये सब चीजें, जैसे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को हम जर्म सेल बोलते हैं, आगे चलकर जो स्पर्म में कन्वर्ट होता है। ध्यान से समझना, यहाँ पे इसको हम वास इफ्रेंसिया बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, वास इफ्रेंसिया, वास इफ्रेंसिया, यही वास इफ्रेंसिया। ध्यान देना, ये वास इफ्रेंसिया जो होता है आगे चल करके इस तरीके से एक, समझ रहे हो, इस तरीके से एक गुच्छे जैसी रचना बना रहा होता है, बहुत सारा वास इफ्रेंसिया मिल करके गुच्छे जैसी रचना बना रहा होता है। ध्यान देना, जिसे एपीडिडाइमस कहते हैं। इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, एपीडिडाइमस। क्या कहते हैं स्टूडेंट, एपीडिडाइमस कह रहे होते हैं, एपीडिडाइमस कहते हैं। आगे चल करके यही एपीडिडाइमस एक पतली नली में ओपन होता है, कल हम बताए थे, एक पतली नली में ओपन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ध्यान देना, जिसको हम बोलते हैं वास डिफरेंशिया। यहाँ पे बहुत क्लियर दिखाया गया है, जिसको क्या कहते हैं, वास डिफरेंशिया कहते हैं। दीज आर दी वास डिफरेंस और आर वास डिफरेंशिया, यानी कि यहाँ पे जो नली है वास डिफरेंशिया और आर वास डिफरेंसेस कहते हैं। ध्यान देना, आगे हम बात करते हैं वास डिफरेंस और आर वास डिफरेंशिया। आगे यही वास डिफरेंस और वास डिफरेंशिया जो होता है किसमें ओपन होता है, ध्यान देना, ये किसमें ओपन हो जाता है तुम्हारा, इस तरीके से यूनिब्लैडर से होते हुए, ध्यान देना, किसमें ओपन हो जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए, यानी सेमिनल वेसिकल में ओपन होगा। ध्यान देना, जिसको हम सेमिनल वेसिकल कहते हैं। यहाँ पे बनाए थे ग्लैंड्स, इस तरीके से सेमिनल वेसिकल वगैरह था, जो कि आगे चल करके पेनिस में ओपन हुआ था सब चीजें, यानी कि आगे चल करके ये पेनिस में ओपन होगा। ध्यान देना, वास डिफरेंशिया जो होगा वो कहाँ पे ओपन होगा, सेमिनल वेसिकल में, और सेमिनल वेसिकल से इस तरीके से ग्लैंड लगी होगी, जिसको बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे जो होती है एक ग्लैंड और पाई जाती है, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। ध्यान देना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको कार्पस ग्लैंड भी कह रहे थे। ध्यान देना, वो आगे चल करके यूरेथ्रा में ओपन हो रहा होता है, और यूरेथ्रा आगे चल करके यूरेथ्रल मेनाइटस के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है यूरिन को और स्पर्म को। ध्यान, स्पर्म की बात हो रही है तो स्पर्म को बाहर निकाल दिया जाता है एज अ यूरेथ्रल मेनाइटस ओपनिंग के द्वारा। यहाँ पे जो ओपनिंग बताया जाता है ये यूरेथ्रल मेनाइटस ओपनिंग होती है। और साथ के साथ यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से जो फोल्ड स्किन होता है, जिसको ग्लांस पेनिस और जिसको फोर स्किन भी कहते हैं, जिसको कुछ रिलीजन में उसको काट करके बाहर निकाल देते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। ध्यान देना, कहने का मतलब कि आपको ये डायग्राम बहुत क्लियर समझ में आया होगा। ध्यान देना, आप अगर डिटेल में देखेंगे तो बहुत क्लियर समझ में आएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। अब ये डायग्राम में जो चीजें हैं, ध्यान देना, इसको हमने कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं, इसमें इससे बहुत सारे क्वेश्चन इस डायग्राम से तुम्हारे आते हैं। एज अ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ध्यान देना,
और ध्यान देना ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जरा इसके बारे में हम कहानी समझ ले, ये डायग्राम आखिर कहना क्या चाह रहा है, ध्यान समझना। These are the इसको बताया गया diagrammatic representation weave for the, ध्यान देना, pelvic showing मतलब कि उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि इसको हम डायग्रामेटिकली उसका हम वीव कर रहे हैं, इसको सेक्शन काटे हैं। जब सेक्शन काट के देखते हैं इस तरीके से सेक्शन काटा गया है, सेक्शन काटने के बाद चीजें दिखाई जा रही है, उसमें क्या क्या चीजें दिखाई देता है, उस तरीके से मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पे हम इस डायग्राम के माध्यम से समझ रहे होते हैं, ध्यान समझना। इस डायग्राम में क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है, इस तरीके से ध्यान समझना। यहाँ पे इस तरीके से तुम्हारा यूरेटर आ रहा है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इंपॉर्टेंस है, तभी हमने सोचा एनसीईआरटी में दिया है तो ये भी डायग्राम आपको समझाया जाए, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर समझ में आएंगी। ये क्या है, यूरेटर है। इस तरीके से यूरेटर ओपन हो रहा है, किसमें, ध्यान देना, ये इस तरीके से यूरेटर ओपन हो रहा था, यूरिनरी ब्लैडर, जो कि यहाँ पे सेमिनल वेसिकल हुआ करता है ना। सबसे पहले हम टेस्टिस से कहानी स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना, ताकि आपको चीजें बहुत क्लियर समझ में आए। ये तुम्हारा टेस्टिस है और टेस्टिस एक पाउच में होता है। उस पाउच का नाम आपको याद होना चाहिए, साथ के साथ चीजें। उस पाउच का नाम क्या है, स्क्रूटम है, ध्यान देना, उसका नाम क्या है, स्क्रूटम है। और स्क्रूटम आगे चल करके इस टाइप से, ध्यान देना, जा रहा है, एक नली है जिसको वास डिफरेंसेस बोल रहे हैं, ध्यान देना, वास डिफरेंसेस आगे चल करके इस तरीके से सेमिनल वेसिकल। यहाँ पे चीजें बहुत डिटेल में देते हैं, जैसे यहाँ पे टेस्टिस है, टेस्टिस के बाद डायरेक्टली वास डिफरेंसेस, यहाँ पे इसमें बताया, ध्यान देना, टेस्टिस है, जैसे स्क्रूटम था ही, स्क्रूटम बाद टेस्टिस के बाद आगे चल करके क्या है, वास डिफरेंसेस, समझ रहे हो, वास डिफरेंसेस यहाँ पे बताया है इस तरीके से, यहाँ पे वास डिफरेंसेस है। और वास डिफरेंसेस जो है, जिसको वास डिफरेंशिया कहा जाता है, वो आगे चल करके सेमिनल वेसिकल में ओपन हो रहा होता है। सेमिनल वेसिकल यानी कि यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें इस तरीके जो पत्ती जैसी बनी है, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल है, यहाँ पे देख रहे हो इस तरीके से रेड कलर की सेमिनल वेसिकल हुआ करती है। वही सेमिनल वेसिकल आगे चल करके इजैकुलेटरी डक्ट्स में ओपन होती है। इजैकुलेटरी डक्ट्स जो होता है आगे चल करके इस टाइप से, ध्यान देना, प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए, बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से होते हुए किसमें ओपन होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से होते हुए तुम्हारा यूरेथ्रा में ओपन हुआ करता है, यूरेथ्रा में ओपन हुआ करता है। देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज आर द स्ट्रक्चर, दिस डायग्राम, ध्यान समझना। यानी कि जो आगे का पोर्शन जो दिखाया गया है, जो रेड कलर में जो बनाया गया है, आगे का पोर्शन जो चीजें हैं, ये सब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ध्यान, यहाँ पे इस तरीके से जो यहाँ पे डॉट डॉट करके बनाया गया है, ये तुम्हारा पीछे का रीजन है, दीज आर द स्पाइनल कार्ड वाला रीजन होता है, ध्यान देना, ये स्पाइनल कार्ड वाला रीजन हुआ करता है। स्पाइनल कार्ड जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसी के रीजन के नीचे की तरफ ना, पीछे वाला रीजन की बात करी जा रही है, तो वहां पर ये ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ पे जो बताया गया है, थोड़ा सा एनएस का पार्ट यहाँ पे है, दीज आर दी एनएस, और यहाँ पे ये जो चीजें है रेक्टम से होते हुए आती है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट पीछे से जो आ रहा होता है वो उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ रहे हैं, तो हम फोकस हमारा किस पे है, मेनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स पर फोकस है, तो उसी के बारे में ज्यादा डिटेल में देख रहे हैं। लेकिन तब भी यहाँ पे दिया है एनसीईआरटी बुक्स में, तो जानेंगे चीजों को डिटेल में, जानेंगे समझेंगे। यानी पीछे की तरफ क्या है, इस तरीके से एनएस है, रेक्टम किस में खुलता है, एनस में खुल रहा होता है, वही चीज यहाँ पे क्या है, रेक्टम किस में खुल रहा है, एनस में खुल रहा है। इजैकुलेटरी डक्ट्स के बारे में हमने समझा है, ध्यान देना। और एक चीज, फोरस्किन बारे में आप समझ रहे हैं, ग्लांस पेनिस के बारे में आप जान ही रहे हैं। फोरस्किन यानी ऊपर वाले जो स्किन होती है पेनिस के ऊपर, इस तरीके से, जिसको फोरस्किन कहा जा रहा है, और ग्लांस पेनिस के बगल वाली जो चीज ग्लांस पेनिस, और देन स्क्रूटम के बारे में आपने चीजें क्लियर समझ ही रहे हैं, ध्यान देना। ये इस तरीके से क्या है, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट्स हुआ करता है, ध्यान देना। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं, और एक चीज ध्यान देना, जैसे साथ साथ जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें जितने भी स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे जो एनसीईआरटी बुक्स का डायग्राम है, इस एनसीईआरटी बुक्स में डायग्राम बहुत डिटेल में दिया गया है इसके बारे में। अगर आपको इसका, जैसे आपको एक क्वेश्चन भी करना है इसके पर्पज पर, आपको क्या करना है, इसको मिटा करके आपको इसको लिखना है, कौन सा पार्ट क्या है। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, अगले वाले लेक्चर में या तो इसी लेक्चर के कमेंट्स में नीचे आपको लिख करके भेजना है, इस तरीके से। क्यों क्वेश्चन दे रहे हैं ये भी समझेंगे, क्वेश्चन इस वजह से दिया रहा है ताकि आपको चीजें बहुत डिटेल में समझ में आए, ताकि पता चले आप कितना समझे हैं चीजों को, आप उसको कमेंट करके भी बताना है, ध्यान देना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या है, जैसे यहाँ पे आपको बताना है टेस्टिस के, यानी कि पहला
इसको ध्यान देना, देखना नहीं है, आप एक बार देखने के बाद इसको बताना है। यानी फर्स्ट इसका नाम क्या है, समझ रहे हो, नंबरिंग कर दे रहे हैं, इसका नाम क्या है फर्स्ट, देन टेस्टिस से हम चल रहे हैं, इसका नाम क्या है सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स, देन सेवन, देन 8, देन 9, देन 10। ध्यान से समझना, देन 10। ये आपको चीजें बताना है डिटेल में, ध्यान देना। कुल मिलाकर के कमेंट्स करके बताना है कि पहले नंबर पे हमने क्या लिखा था, पहले नंबर क्या है, समझ रहे हो, दूसरा नंबर क्या है। आप समझ पा रहे हो कि नहीं। ये चीजें मिटा देना है आपको, डायग्राम के आगे लिखना है। जैसे डॉट डॉट करके लिखा रहता है ना, गैप स्थान उसी के में भरना है, फिल करना है। तो उसको मिटा नहीं रहे हैं, आपको अभी समझाना है चीजें। तो इस पे क्वेश्चन भी दे रहे हैं ताकि आप इसको कमेंट करके बताएं। जैसे पहला जो है टेस्टिस है, तो इसमें आपको देखना नहीं टेस्टिस में पहला क्या है, पहले बताना है। दूसरा क्या है, दूसरे का नाम बताना है। तीसरा क्या है, तीसरे का नाम बताना है। चौथा क्या है, चौथे का नाम बताना है। पांचवा क्या है, पांचवे, मतलब छठे का नाम बताना है। इस तरीके से सातवें का भी नाम बताना है, 8 नंबर का, 9 नंबर का, 10th नंबर का। जितना हमने नंबर्स आपको दिया है, सब नंबर्स का आपको नेम बताना है, कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स था उसको आपको बताना है। ध्यान देना एक चीज। आई होप आपको चीजें बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। आगे हम और बात करते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जब हम देख रहे होते हैं ग्लैंड के बारे में थोड़ा जानकारी डिटेल में लेते हैं। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरीके से, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल के बाद यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई दे रही है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बाद यहाँ पे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स जो होती है, ध्यान से समझना। ये तीनों ग्लैंड्स मिलकर क्या करती हैं, सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन करती है। ध्यान देना, वहां पर हमने बताया भी था किसका फॉर्मेशन करती है, सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन करती है, जिसको सीमेन कहा जाता है। किसका फॉर्मेशन करती है, सीमेन का फॉर्मेशन करती है। थोड़ा सा इसको हम रब करके आपको समझाने का प्रयास करें ताकि आपको चीजें समझ में आए। ध्यान देना है स्टूडेंट, इम्पोर्टेंस है चीजें। जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेमिनल वेसिकल की। जैसे यहाँ पे ये जो ग्लैंड्स दिखाई दे रहे हैं, सेमिनल वेसिकल हो गया, इसको हम इस तरीके से मार्किंग करके आपको बताएं। ये सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो गया। तीनों ग्लैंड्स मिलकर ध्यान देना क्या फॉर्मेशन करती है, सीमिनल प्लाज्मा का निर्माण करती है। ध्यान देना, सीमिनल प्लाज्मा का निर्माण करती है, जिसको हम सीमेन भी कहते हैं, जिसको नॉर्मल नाम सीमेन भी कह सकते हैं। ध्यान देना, सीमेन समझ रहे हो, जिसको सीमेन प्लाज्मा कहते हैं। ये स्पर्म, इसमें बात करते हैं 95% भाग टोटल यही होता है। ओनली 5% लगभग अबाउट देखा जाता है, केवल 5% स्पर्म होता है, बाकी का पूरा भाग क्या होता है, सीमेन होता है। ध्यान देना, सीमेन प्लाज्मा जिसको कहा जाता है। बनाता कौन है, 3 प्रकार की ग्रंथि बनाती है। ध्यान देना, ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ क्या है, सेमिनल वेसिकल है। देन नीचे क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के नीचे क्या है, काउपस ग्लैंड, जिसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कहा जाता है। ये तीनों ग्लैंड्स मिलकर के, ध्यान देना स्टूडेंट, क्या करती हैं, तुम्हारा सीमेन प्लाज्मा का फॉर्मेशन करती है, जिसको सीमेन कहा जाता है। ध्यान से बोलना, कहने का मतलब जो सीमेन बनाती है ये ग्लैंड्स, उसमें जब स्पर्म यहाँ से बन जाता है, जब बनने के बाद स्पर्म आता है इस तरीके से वास डिफरेंशिएशन से होते हुए, इस तरीके से जब सीमिनल वेसिकल से यहाँ पे जब आ जाता है, तो स्पर्म बेचारा, समझ रहे हो, विश्राम भी करता है स्पर्म। ऐसा नहीं है कि ये सब तैरता रहता है, उसको तैरने के लिए मीडियम चाहिए होता है, समझ रहे हो, उसको तैरने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। जो तैरने का मीडियम जो होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, ये सीमेन प्रोवाइड करता है। जो सीमेन जो कि 3 प्रकार के ग्लैंड से बन रही है, कहने का मतलब स्पर्म में बहुत सारा सीमेन मिला दिया जाएगा, तब जाकर के उसमें यानी कि जो स्पर्म होगा सीमेन में तैरने लगेगा, आगे जब जाएगा, जिससे आसानी से फीमेल वेजाइनल ट्रैक्स में, मतलब फीमेल ट्रैक्स में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कह देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स में आसानी से जा करके फॉलोपियन ट्यूब से होते हुए फ्यूज कर दे, जिससे प्रेगनेंसी कंसीव है। समझ रहे हो, तो कहने का मतलब ये चीज़ें आपको समझना होता है। ये है ग्लैंड्स का काम, ध्यान समझना। और क्या है इसमें, और आपको समझना है टेस्टिस के लेयर के बारे में, जो कि वीडियो काफी लंबी बन गई है, ध्यान देना स्टूडेंट। तो टेस्टिस के लेयर में आगे के लेक्चर में बात करेंगे। देन आई होप अगर आपको लेक्चर समझ में आया होगा स्टूडेंट, तो थैंक्स फॉर टू लेक्चर जो आप लास्ट तक बने हैं। और इसके साथ साथ ध्यान देना, अगर आप कोई डाउट्स होता है, कोई चीज़ें आपको यहाँ पे ना समझ में आई हो, आप इसको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स।